राधे राधे सभी को। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के भीतर भय क्यों जागा, और आज हम दूसरे श्लोक के अगले भाग को समझेंगे। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत, अर्थात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात करने लगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इतनी विशाल सेना में सबसे पहले वह अपने गुरु के पास ही क्यों गया? क्या उसे मार्गदर्शन चाहिए था? क्या उसे युद्ध की रणनीति चाहिए थी? दोस्तों, गीता को केवल कहानी की तरह मत पढ़िए। यह मनुष्य के मन का विज्ञान है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे कुछ सीखना था। वह इसलिए गया क्योंकि उसे अपने पक्ष को मजबूत दिखाना था। वह अपने गुरु को याद दिलाना चाहता था कि गुरुदेव, सामने जो सेना खड़ी है उसका सेनापति धृष्टद्युम्न है। वही धृष्टद्युम्न जिसका जन्म ही आपके वध के लिए हुआ था। देखिए कितना सूक्ष्म खेल है। दुर्योधन गुरु के मन में भावनाएं जगाने की कोशिश कर रहा था, और आज भी दुनिया में यही होता है। जब तर्क कमजोर पड़ जाते हैं तो लोग भावनाओं का सहारा लेते हैं। जब सत्य साथ नहीं होता तो लोग लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन जानता था कि यदि द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से लड़ेंगे तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए वह उनके मन को प्रभावित करने गया था। दोस्तों, यह केवल दुर्योधन की कहानी नहीं है। हम भी कई बार ऐसा करते हैं। जब हमें अपनी बात मनवानी हो तो हम सामने वाले की भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जिस निर्णय का आधार भावनात्मक उकसावा हो, वह निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। और सच्चा निर्णय वही है जो विवेक से लिया जाए। भावना आवश्यक है, लेकिन भावना पर विवेक का नियंत्रण और भी अधिक आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भावनाओं से ऊपर उठकर विवेक से देखने की शिक्षा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना का वर्णन आखिर किस प्रकार किया, और क्यों शक्तिशाली दिखने वाला व्यक्ति अक्सर भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होता है। तब तक के लिए राधे राधे।